स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ऐसे तो पिछले 4-5 क्वेश्चन से हम लोग पुली के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग होगा, है ना? क्यों? कांस्टेंट रिलेशन की वजह से चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अक्सर देख रहे थे आप पुराने क्वेश्चन में A=अल्फा लगा दे रहे थे हर क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा था कि क्यों A=अल्फा होगा। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुली है वो नीचे जा रही है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे दी गई है, ये रोटेशनल मोशन वाली पुली है, तो यहाँ और यहाँ टेंशन अलग होगा। लेकिन ये जो छोटी पुली है ये फ्रिक्शनलेस वाली पुली है ना, पुरानी पुली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली पुली, तो यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन सेम होगा। तो पूछा गया इस एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक जिसकी मास 1 kg है, मैं इसे स्मॉल m नाम दे दिया हूँ। तो देखिए यहाँ T1 मैंने मान लिया, यहाँ T1, तो यहाँ T2 मान लिया। वही चीज़ यहाँ दिखाया हूँ, T1 T1 T2, और इस पे नीचे कैपिटल mg लगेगी। अब देखिए ये कैपिटल M दिया ही नहीं गया है यहाँ पर, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में कैसा रिलेशन होगा उसके लिए शायद आपको ये पता चल रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं दिया है कि रिंग है या डिस्क है या हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ आपकी नाराज़गी जायज़ है ना? लेकिन पुराने क्वेश्चन में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, ठीक है, और मैं उस टाइम बताया था कि एससीबी में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे भी जब कुछ नहीं बोला गया तो सॉलिड, है ना, कंसिडर किया गया व्हील को। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो या सॉलिड स्फेयर हो कभी कभी, और या फिर सॉलिड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर इस पुली को मैं सॉलिड डिस्क की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो वो एक डिस्क शेप ही होती है, थोड़ी सी फैली रहती है, तो मान लो सॉलिड सिलेंडर भी ले सकते हो। यहाँ पे मास रहता है, तो इस एक्सिस के बाद जब ये घूमेगी तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2। ठीक है, तो I=mr²/2 है, तो m क्या हो जाएगा, 2I/r²। ये मैं रखा हूँ ऐसे लिख के, आगे यूज आएगा। 2 की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर का स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व करो तो ये 10 kg आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये सब तो लगाऊंगा, है ना? लेकिन सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज़ सीखने वाली है यहाँ पर। तो देखिए मैं क्या माना हूँ कि ये पुली नीचे जा रही है A2 एक्सीलरेशन के साथ, और मान लिया कि ये घूमते हुए जा रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि ये T1 T2 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसको वो घुमा भी रहे होंगे। mg का तो टॉर्क 0 हो जा रहा होगा, लेकिन इन दोनों के टॉर्क हैं। तो मैं इधर मान लिया हूँ। ठीक है, चाहते तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी मान सकते थे, उससे निगेटिव आ जाता वैल्यू, तो आप उसको आंसर देते वक्त सही बोल देते। ठीक है, अपोजिट सेंस में करके। अच्छा, ये नीचे आ रहा है, इसकी एक्सीलरेशन A1 इधर मान लिया हूँ मैं। ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि उधर ही टेंडेंसी है, फील आ रही है कि रस्सी नीचे जाएगी, खुलेगी, तो इसकी टेंडेंसी इधर ही है। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट रिलेशन लिखने वाला हूँ, ये A2 है, ये अल्फ़ा है। अब देखिए ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है लेफ़्ट वाले साइड में, वो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक राइट साइड में A1 से जा रहा है, तो ये वाली जो रस्सी होगी वो नीचे A1 से आ रही होगी, तो इस पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी होगी, A1 होगी। क्लियर है ये चीज़? उसी तरह ये जो राइट वाली रस्सी है ये तो फिक्स्ड की हुई है एक साइड में, तो ऊपर वाली छोर की एक्सीलरेशन 0 है, तो जो टच कर रहा है यहाँ पर एक्सीलरेशन, उस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 ही होगा। आई बात समझ में? इस पॉइंट की भी एक्सीलरेशन 0 ही होगी। अब देखिए मुझे लिखना है पुली के इस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट की एक्सीलरेशन लिखनी है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसकी एक्सीलरेशन और इसकी एक्सीलरेशन को इक्वेट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ वैसे लिखा नहीं गया, लेकिन फिर से, है ना, यहाँ रिलेटिव स्लीपिंग नहीं हो रही है, ये शुरू में कंसीडर कर लिया गया एससीबी में, और उन्होंने बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखी है। इस स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो आप पढ़े हो प्योर रोलिंग वाले टॉपिक में, याद करो, आप पढ़े हो कि इस पॉइंट की एक्सीलरेशन और इस पॉइंट की एक्सीलरेशन सेम होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती थी प्योर रोलिंग में। उसी तरह से इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट का एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा। तो अब हमारा काम है ए पॉइंट की एक्सीलरेशन लिखना। अच्छा, यहाँ आप डायरेक्ट आप अल्फ़ा आर नहीं लिख सकते हो, क्यों? सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो देखो मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये वाला ए से जा रहा है और ये अल्फ़ा से जा रहा है, और यहाँ पॉइंट का याद है आप एक्सीलरेशन लिखा करते थे या वेलोसिटी लिखा करते थे, तो वहाँ पर आप यही यूज करते थे फॉर्मूला कंसेप्ट कि एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट इज़ एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बैठने कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास पर ही आप बैठ जाओ
तो अब आप ट्रांसलेशनल मोशन वाली फील नहीं लोगे, आपको लगेगा कि ये जो व्हील है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी अल्फ़ा की इफेक्ट ही आपको दिखेगी। और एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाद में फाइनली जोड़ते हो ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लाने के लिए, तो इस चीज़ की आपको आदत होगी आई होप। तो देखिए ए पॉइंट की एक्सीलेशन क्या आ जाती थी, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के लिए अल्फा आर हो जाती थी, इधर नहीं अल्फा ऐसे है तो ये अल्फा आर हो जाता था, और एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए राइट साइड में तो ये ए प्लस अल्फा आर हो जाता था, याद कीजिए। उसी तरह से बी पे देखिए अल्फा आर इधर हो जाती थी और एक्सीलेशन ए तो इसी डायरेक्शन में मिल जाता था, तो ये ए माइनस अल्फा आर हो जाती थी राइट साइड में। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए इधर ही रहता था और अल्फा आर नीचे हो जाती थी, शायद आपको याद आ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ए पॉइंट पे एक्सीलेशन लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए अल्फ़ा आर की वजह से वो जो एक्सीलेशन होगी वो नीचे होगी, और ए टू भी नीचे है तो ए टू भी नीचे ही होगा, है ना। बी पॉइंट पे देखिए अल्फ़ा आर की वजह से ये ऊपर होगा, और लेकिन ए टू तो हमेशा नीचे ही है, क्लियर ये चीज़। तो अब देखिए एक्सीलेशन ऑफ ए वन के बराबर होगा, इस पॉइंट के बराबर होगा। अब एक्सीलेशन ऑफ ए कितनी है, ए टू प्लस अल्फा आर है नीचे के डायरेक्शन में, और ए वन तो ए वन है, तो एक ये इक्वेशन मिल गया। उसी तरह बी पॉइंट के लिए देखिए एक्सीलेशन ऑफ बी जीरो के बराबर होगी, क्यों, ये पॉइंट और ये पॉइंट में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और इस पॉइंट की एक्सीलेशन जीरो है। अब देखिए एक्सीलेशन ऑफ बी कितनी है, ए टू माइनस अल्फा आर है इक्वल टू जीरो, तो ए टू कितना आ गया, अल्फा आर आ गया, तो ये भी एक इक्वेशन आ गया। बस आधा काम, आधा क्या मैक्सिमम काम हो चुका है। अब डायरेक्ट आप लिखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, खुद से लिखो, है ना, आ जाएगा आंसर। अल्फा आर की वैल्यू यहाँ पर ए टू रख दोगे तो ए टू प्लस ए टू कितना होगा, टू ए टू, तो टू ए टू इक्वल टू ए वन, एक ये रिलेशन भी आ रहा है, या यूँ कहिए तो ए टू इक्वल टू ए वन बाई टू। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे कालांतर में यूज करेंगे इस इक्वेशंस बनाने के बाद। खैर अब हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। स्मॉल एम ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, किसकी याद आ रही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलेशन, एक ही फोर्स हो तुम तो टी वन इक्वल टू एम ए वन हो जाएगा, ये इक्वेशन। ठीक, इसके लिए भी ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों कर रहा है, तो पहले मैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिख रहा हूँ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलेशन। चूँकि एक्सीलेशन मैं नीचे माना हूँ तो नीचे का फोर्स को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, तो एम जी माइनस टी वन माइनस टी टू इक्वल टू कैपिटल एम ए, तो ये इक्वेशन बन गई एक। फिर एक इक्वेशन और बनेगी कहाँ से, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। किस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क लिख रहा हूँ मैं, ये सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा सब उसी पॉइंट के अबाउट होगा। एम जी की तो टॉर्क जीरो हो जाएगी, क्यों, इसी एक्सिस से ही पास कर जा रही है ये, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बचा। टी वन की टॉर्क होगी और टी टू की टॉर्क होगी। अगेन देखिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर का हल्का सा इसलिए बनाया क्योंकि रस्सी पे मैं फोर्स लिख रहा हूँ, है ना, तो मेरी सिस्टम में ये रस्सी और पुली दोनों साथ में है, क्योंकि हकीकत में पता है पुली को ना फ्रिक्शन घुमाती है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू इत्तेफाक से, है ना, टी टू माइनस टी वन ऐसा आ जाती है। खैर आप लोग यही आदत रखो, मैं भी यही आदत रखा हूँ। टी वन और टी टू है, तो देखिए अल्फ़ा इस सेंस में, तो टी टू की टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, वो अल्फ़ा के सेंस में है। ठीक है, अल्फ़ा को मैं पॉजिटिव रखना पसंद करता हूँ। टी वन की जो टॉर्क होगी वो अपोजिट सेंस में, आप देख सकते हो ऐसे घुमा रही है वो, तो देखिए क्या मैं लिखूँगा, टॉर्क टी टू इंटू आर माइनस टी वन इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। शायद आप यहाँ तक समझ पा रहे होगे। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और, है ना, सॉल्व भी तो करना है ना आगे, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू हो जाएगा आई, अल्फ़ा को मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से यूज कर लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू ए टू बाई आर है, तो यहाँ ए टू बाई आर लिखिए, और ये आर इधर आ जाएगा तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, तो एक ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इक्वेशन का नामकरण कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को ए नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को बी नाम दे देता हूँ, और इस इक्वेशन को सी नाम दे देता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे इक्वेशन है, उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि b प्लस सी जोड़िए, क्यों, मुझे देखिए a1 लाना है, अब उसके लिए मैं अब सॉल्व करूँगा, सारा फिजिक्स खत्म हो चुका है, मैथ शुरू होता है यहाँ से सॉल्व करना इक्वेशन, तो मैं चाहूँगा पहले t2 को गायब करूँ। ठीक है, तो ये माइनस टी टू प्लस टी टू दिख रहा है, तो गायब होने का टेंडेंसी बन रहा है यहाँ पे, तो b प्लस सी कीजिए आप सबसे पहले, तो कितना आ जा रहा है,
कैपिटल एम जी माइनस 2t1, है ना, 2t1। और ये देखिए एक्सीलरेशन तो a2 थी ना, ये वाली एक्सीलरेशन, तो a2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं, फिर जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ वो काम क्या है, आई बाई आर स्क्वायर की वैल्यू m बाई टू रख लेते हैं, है ना, आई बाई आर स्क्वायर की वैल्यू m बाई टू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ma2/2। अब ना मज़ा आएगा जोड़ने में। हाँ इसको c, तो देखिए b प्लस सी आप करोगे तो देखिए -t2 प्लस टी टू कट गया, है ना, और -t1 जुड़ जाएंगे, तो mg माइनस 2t1 इक्वल टू ये ma2/2 और ये ma2 फिर से जुड़ जाएंगे, कितना बन गया 3m/2a2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। तो ध्यान से देखिए t1 की वैल्यू क्या है, ma1 है, तो यहाँ रख लीजिए उसको, 2ma1 हो जाएगा। मुझे a1 चाहिए था तो मुझको a2 गायब करना है, मुझे a2 गायब करना है। a2 की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो a1/2 इस वाले इक्वेशन से, तो a1/2 हो गया। तो अब आपको गायब होता हुआ दिख रहा होगा, ये 3/4 ma1 बन गया और ये -2 ma1 उसको उधर भेज दीजिए, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो एक एक करके भेजता हूँ। mg इक्वल टू 2ma1 प्लस 3 कैपिटल m/4 a1। ठीक है, अब a1 एक लाइन में मैं लिखने जा रहा हूँ, कैसे, एलसीएम कर लो आप, 4 2 8 हो जाएगा, 8m प्लस 3m और a1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 कैपिटल mg बन जाएगा, और ये 4 2 8 था, 8 स्मॉल m और यहाँ प्लस 3 कैपिटल m। तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है, अब बस डाटा पुट करने की देरी है। तो देखिए कैपिटल M की वैल्यू कितनी थी, 10 kg है, तो इसको 10 रहने देते हैं, और G की वैल्यू कितनी है 9.8। अब इसको थोड़ा मौखिक लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल m की वैल्यू 1 kg है ना, तो ये 8 हो जाएगा, और कैपिटल M क्या था 10 kg, तो ये 30 हो जाएगा, 30 + 8 38, तो ये 38 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि 38 लगभग 40 के आसपास है, तो ये 40 कटेगा तो 9.8 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा, 10 के आसपास आएगा, है ना, दिख रहा होगा। खैर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा था 10.32, है ना, लेकिन आंसर की में थोड़ा ज़्यादा ही अप्रॉक्स किया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, a1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ये आंसर आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। इक्वेशन लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये कांस्टेंट रिलेशन लिखना, है ना, उसके बाद इक्वेशन लिखना तो आता ही था, फिर सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन हुआ, इस एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, है ना, कंसेप्ट को पकड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।